यूक्रेन में फंसे छात्र के परिवार जन छात्र के घर लौटने की दुआएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया है। युद्ध वहां छिड़ा है, लेकिन फिक्र शाजापुर में की जा रही है, क्योंकि महूपुरा क्षेत्र के डॉक्टर आमीन मेव का लड़का डॉक्टर की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में गया हुआ था। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों देशों के बीच जमकर बमबारी की जा रही है। वहीं एक दूसरे के ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, जिससे परिवार की रातों की नींद उड़ा रखी है। बेटे के वापस लौटने की आस में माता पिता दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रहे हैं। इन्हें इंतजार है बस इस बात का कि उनका बेटा जैसे तैसे अपने वतन लौट आए। वहीं परिवारजनों का कहना है कि लगातार हमारे लड़के से मोबाइल के द्वारा संपर्क किया जा रहा है, लेकिन बमबारी होने का कारण मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे घर पर आए थे और हमें दिलासा देते हुए बेटे को जल्द ही अपने वतन लाने की बात कही है। मेरा पोता है आदिल, वो यूक्रेन के अंदर खार्किव शहर के अंदर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो उससे बातचीत होती रहती है। अभी ये जब से संकट से शुरू हुआ तब से लगातार सुबह शाम हमारी बातचीत होती है। इसके पहले भी मैंने उसको समझाया था आने के लिए, तो उसका कुल 3 महीने का कोर्स बाकी बचा है फाइनल का। तो उन्होंने कहा दादा मैं आऊँगा नहीं फिर जाऊँगा, इससे ये तो ऐसी चल रही बातचीत, हो सकता है आगे बढ़ जाए। 5-6 महीने से ऐसी बातें चल रही थी, तो इस वजह से वो आ नहीं पाया और ये बीच में एकदम ये जंग शुरू हो गया। तो बार बार उसको बोल रहे हैं हम आने का, तो आने के लिए वो प्रयत्नशील है। आप हम सब दुआ करें कि वो खैरियत से आ जाए वापस। और भारत के जितने भी और स्टूडेंट हैं, लोग हैं, सबके लिए ऊपर से मैं दुआ करता हूँ कि सभी खैरियत से आ जाए। वो आने के लिए प्रयत्नशील है। वो और भी अपना इंडिया के और स्टूडेंट हैं, वो लोग साथ में हैं और वो सब आने के लिए प्रयत्नशील है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए इधर आने के लिए। तो वहाँ से वो क्यू जाएंगे और क्यू से फिर और बॉर्डर के एरिया की तरफ कहीं रेल से जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमीन है और मेरा बेटा है डॉक्टर आदिल अमीन। वो खार्किव में है, पिछले 6 साल से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। लास्ट ईयर है उसका, अभी मुश्किल से 3 महीने उसके पढ़ाई के बचे थे और ये हालात एकदम से बिगड़े हैं। बीच बीच में उसको कई बार कहा भी कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, बेटा तू आ जा। तो कहने लगा था कि 3 महीने का तो मामला ही, तो अभी और खींचेगा ऐसे युद्ध की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसी उहापोह के बीच में वो वहीं फंस के रह गए हैं। पिछले 10 से 12 दिन से कंटिन्यू वो इंडियन एम्बेसी को कनेक्शन किसी तरीके से कर पाए, कॉल कर पाए। तो कल उनकी बातचीत हो पाई थी सुबह में, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो उन्होंने कोई बसेस वगैरह के नंबर कुछ दिए थे, लेकिन कल सुबह से लेकर कंटिन्यू देर रात तक बस से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। वो कांटेक्ट हो पाता तो बाई बस वो वहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकलते, वो बॉर्डर तक आने की व्यवस्था कर जुटाते। लेकिन अब सुबह में रात भर के प्रयास के सुबह में उन्होंने एक देखा कि पास में अपनी जान की रिस्क लेते हुए 12-14 लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ इनके साथ में हैं। ये सब लोग इंडिया के हैं, सब ग्रुप के साथ हैं। तो ये लोग रेलवे स्टेशन तक पहुँचना एक सबसे बड़ा मुसीबत का काम था। जैसे कि कल की घटना इसी का तात्पर्य में, पवन नाम का बच्चा कर्नाटक का बाहर निकला किसी काम के लिए और गोलीबारी का शिकार हुआ। तो वो एक सबसे बड़ी रिस्क थी कि फिर से बाहर निकलना था। और भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, अल्लाह के करम से ये लोग रेलवे स्टेशन तक अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब रेलवे स्टेशन पहुँच गए तो अंडरग्राउंड है, वो वेल प्रोटेक्टेड रेलवे स्टेशन। अब वहाँ से इनका जो अगला है, इनको क्योंकि खार्किव में है इसलिए इनका रास्ता सिर्फ क्यू पे से होता हुआ जाता है। तो अभी वहाँ से जब भी ट्रेन इनको वहाँ जाने के लिए क्यू के लिए मिलेगी, तो ये वहाँ से नेक्स्ट उसको अपन यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कब मिलेगी कैसे क्या, लेकिन ये खार्किव होते हुए आएंगे। खार्किव पहुँचने के बाद इनको वहाँ से क्या विकल्प व्यवस्था होती है बॉर्डर तक जाने के लिए। वहाँ से 800 किलोमीटर वहाँ से बॉर्डर है। अब वो चाहे पोलैंड बॉर्डर हो, तंजानिया की इधर जो भी बॉर्डर, लेकिन वहाँ बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे हाल है बच्चों के। वहाँ पर यह है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ पर बच्चे 5 से 7 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि कम से कम इससे डेंजर इलाके से निकल के कम से कम वहाँ पहुँच जाएँ। और वहाँ के बाद में ये है कि वहाँ की बदमाशी चल रही है कि वहाँ यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो चेक पोस्ट नहीं खोल रही है।
ऐसा वहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि वो चेक पोस्ट बहुत मुश्किल से खोल रहे हैं, क्योंकि चेक पोस्ट खुलने के बाद इंडिया के कोई भी बच्चे हों किसी भी बॉर्डर के लिए 22 किलोमीटर उनको पैदल जाना है, जहाँ पर इंडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो भी व्यवस्था। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।